महागुंजारी भरत प्राइवेट ITI कमसोमऊ से मैं इलेक्ट्रीशियन अनुदेशक अजित कुमार चालक अचालक एवं सोल्डरिंग अध्याय से आपको अचालक के विषय में पिछले वीडियो में बताया था, जिसमें प्रमुख अचालक का सातवां जो था कांच था। कांच जो है एक विद्युत का अच्छा कुचालक तो है, लेकिन तापमानित होने पर वह भंगुर हो जाता है, इसलिए वह विद्युत कार्यों में प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि पोल के रूप में, केबिल के पोल के रूप में प्रयोग किया जाता है। उसके आगे जो प्रमुख अचालक है वह जो है एस्बेस्टस। यह सफेद रंग का रेशेदार खनिज है। यह अग्नि से अप्रभावित रहता है, परंतु नमी सोखने वाला होता है। इसका उपयोग विद्युत प्रेस, हीटर आदि में अचालक और ऊष्मा अवरोधक के रूप में किया जाता है। साथियों, जो आठवां प्रमुख अचालक है वह एस्बेस्टस है। एस्बेस्टस जो है विद्युत का अच्छा कुचालक है और यह रेशेदार खनिज पदार्थ है और इसका उपयोग जो है विद्युत प्रेस एलिमेंट में किया जाता है। और इसलिए किया जाता है कि विद्युत प्रेस के जो दो भाग होते हैं, एक होता है सोल प्लेट, जो नीचे वाला भाग होता है। सोल प्लेट जो होता है मोटा होता है, उसके ऊपर जो भाग होता है टीने का, जो उसका कवर होता है वह पतला होता है। और सोल प्लेट के ऊपर जो एलिमेंट लगाया जाता है, एलिमेंट जो है हीटिंग एलिमेंट नाइट्रोन का बना हुआ होता और इसके ऊपर अभ्रक की परत आधार के रूप में, खोल के रूप में लगाई जाती है। तो आधार के रूप में अभ्रक जो लगाई जाती है, पतले अभ्रक की परत विद्युत का कुचालक तो है, लेकिन हीटिंग एलिमेंट जब विद्युत प्रवाहित किया जाता है उसमें, विद्युत प्रेस में, तो वह उष्मित होता है। तो जिधर दोनों तरफ ऊष्मा बराबर देता, एलिमेंट का भाग दोनों तरफ ऊष्मा बराबर देता है और सोल प्लेट मोटा होने के कारण ऊष्मा को शोषित करता है, लेकिन प्रेस का जो बाह्य भाग कवर होता है वह पतला होने के कारण ऊष्मा को वो भी शोषित करता और पतला टीन जो होने के कारण वह अधिक पहले उष्णित हो जाता है और उसकी जो ऊष्मा है वायु में बाह्य रूप से विसर्जित होती रहती है और नीचे का जो सोल प्लेट है वह उष्मित नहीं होता। और उसको उष्मित करने के लिए एलिमेंट के ऊपर एस्बेस्टस की शीट लगा दी जाती है और उसके ऊपर प्रेशर प्लेट को कस दिया जाता है, जिससे ऊष्मा ऊपरी भाग में न आकर के, यानी कवर के ऊपर न आकर के, प्रेस के कवर तक न आकर के सोल प्लेट तक ही सीमित रह जाता और इससे सोल प्लेट प्रेस का उष्मित होता है। यानी कहने का मतलब ये कि एस्बेस्टस की जो शीट है वह ऊष्मा को रोकने के लिए प्रयोग की जाती है कि हीटिंग एलिमेंट की जो ऊष्मा हो, प्रेस की जो ऊष्मा हो, वह से ऊपर न निकले और सोल प्लेट को उष्मित करती रहे। इसके बाद नौवां जो प्रमुख चालक है वह जो है मार्बल है। मार्बल जो है सफेद रंग का खनिज पत्थर है। यह अज्वलनशील होता है। इसका चूर्ण जो है इमर्सन हीटिंग एलिमेंट में अचालक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त जहाँ अधिक तापमान वृद्धि संभावित हो वहाँ इसका उपयोग किया जाता है। यानी नौवां जो प्रमुख अचालक है वह मार्बल का चूर्ण है जो सफेद होता और इस मार्बल की चूर्ण का जो प्रयोग किया जाता इमर्सन हीटर में कुचालक के रूप में किया जाता। साथियों, इमर्सन हीटर खोखला बेलनाकार नलिका होती और उस नलिका के ऊपर, नलिका के अंदर नाइट्रोन की तार लपेटी जाती है और उस तार और खोल के बीच में मार्बल की चूर्ण भरी जाती है, इसलिए कि नाइट्रोन में धारा का प्रवाह किया जाता है तो वह उष्मित होता है और उष्मा होकर के नलिका को वह उष्मित करता है
इसलिए मार्बल की चूड़ उसके अंदर भरी जाती है कि कहीं ना कहीं विद्युत का संपर्क एलिमेंट से न हो जाए, यानी कोड से न हो जाए और वो उसमें शाक न लगे। इसके अतिरिक्त लाइट वेट वाले प्रेस के एलिमेंट में भी मार्बल की चूड़ का प्रयोग किया जाता और उसका भी वहां पर वही कार्य है मार्बल का कि नलिका युक्त एलिमेंट में नाइक्रोम की जो तार स्थापित की जाती है उसमें जब विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है तो वह उसमें होता है और वह नलिका से संपर्क न कर जाए, इसलिए नलिका और एलिमेंट के बीच में, नाइक्रोम के एलिमेंट के बीच में मार्बल की चूड़ भर दी जाती है कि वह उसका संबंध न हो और उपभोक्ता को शाक न लगे। इसके बाद 15वां जो प्रमुख चालक है सैलिक है। सैलिक यह एक रासायनिक पदार्थ है जिसे मैग्नेटिक स्प्रिंग में घोलकर वार्निश तैयार की जाती है। वार्निश का उपयोग कागज, कपड़ा, लकड़ी, वाइंडिंग आदि को नमी रोधी बनाने के लिए किया जाता है। साथ ही सैलिक एक रासायनिक पदार्थ है जैसे जिसे मैग्नेटिक स्प्रिंग में घोल करके वार्निश बनाया जाता है और वार्निश जो है विद्युत का कुचालक होता है और वार्निश का प्रयोग सभी प्रकार की वाइंडिंगों में नमी को वाइंडिंग नमी को अवशोषित न करे उसके लिए कुचालक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर वाइंडिंग मोटर के स्टेटर में की जाए, मोटर के रोटर में की जाए तो वाइंडिंग करते वक्त उसमें नमी की स्थापना हो जाती है। उस नमी को दूर करने के लिए सैलिक से निर्मित वार्निश का लेप किया जाता है, उसमें की नमी दूर हो जाए और उसमें अचालकता प्रयुक्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में पर्याप्त हो जाए और वह इसके अतिरिक्त जो वार्निश का लेप किया जाता है इसलिए किया जाता है कि वार्निश विद्युत का कुचालक है। जब किसी कुंडली में धारा का प्रवाह किया जाता है तो वह कुंडली में धारा जो ऐसी प्रवाहित होती है तरंग लेते हुए चलती है और कुंडली में जो चालक स्थापित किए जाते हैं आपस में एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं और धारा जब चलती है सभी चालकों में तो चालक उछाल करते हैं, यानी आपस में टकराते हैं। तो चालक के ऊपर जो एलिमेंट की परत लगी हुई है वह आपस में टकरा करके टूटे ना, इसके लिए वार्निश का लेप कर दिया जाता है चालक के ऊपर कि वह कठोर अवस्था में, ठोस अवस्था में हो जाए और ऐसी धारा का प्रयोग किया भी जाए तो उसमें कितना हो उछाल हो उसकी चालकता समाप्त न हो, उसकी कुचालकता समाप्त न हो और वह उसमें कुचालक एलिमेंट के रूप में बन गया। इसके बाद जो अगला है 6वां 16वां प्रमुख चालक कागज। कागज जो है घास आदि से तैयार किया जाता है। इसका उपयोग अचालक वर्ग के रूप में पेपर कैप्सिटर आदि में किया जाता है। लेदराइट पेपर तथा प्रेसफार्म पेपर कागज के रूप में। साथियों कागज या घास रुई आदि से तैयार किया जाता है और पेपर का प्रयोग कुचालक के रूप में किया जाता है जैसे प्रेसफार्म पेपर, लेदराइट पेपर। यह जो पेपर है यह वाइंडिंग में कुचालक के रूप में, जैसे कुचालक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे एलिमेंट में अगर कुंडली बनाई जाए, हीटिंग साथियों जैसे प्रेसफार्म पेपर, लेदराइट पेपर, इसका उपयोग कुंडली किसी स्टेटर में स्थापित की जाती है तो स्टेटर में विद्युत का चालक होता है और कुंडली जो तांबे या एल्यूमिनियम की बनाई जाती है वो भी विद्युत का चालक होता है। अगर कुंडली में धारा का प्रवाह किया जाए तो स्टेटर चालक से संपर्क हो जाएगा और शॉर्ट सर्किट होकर के कुंडली जल सकती है। इसलिए स्टेटर
और कुंडली के बीच में कुचालक के परत के रूप में प्रेस बॉन्ड पेपर या लेदराइज पेपर का प्रयोग कर दिया जाता है। तो कागज जो है विद्युत का कुचालक है। और इसके बाद जो 17वां प्रमुख कुचालक है वह स्लेट है। यह काले रंग का पत्थर होता है। इसका उपयोग तेल में डुबो करके वार्निश की परत चढ़ा करके स्विच बोर्ड तथा पैनल बोर्ड के रूप में किया जाता है। स्लेट में काले रंग का पत्थर होता है और इसका जो उपयोग है बोर्ड बनाने में किया जाता है, स्विच बोर्ड के रूप में या पैनल बोर्ड के रूप में, आधार के रूप में इस पत्थर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद 18वां जो होता है प्रमुख कुचालक सूखी लकड़ी है। यह एक अच्छा अचालक एवं उष्मारोधी प्राकृतिक पदार्थ है। इसका उपयोग स्विच बोर्ड, राउंड ग्लास, बैटन हाथ बनाने के लिए किया जाता है। साथियों, सूखी लकड़ी जो है विद्युत का अच्छा कुचालक माना जाता है। यह प्राकृतिक रूप से पाया जाता है और इस सूखी लकड़ी का प्रयोग स्विच बोर्ड के रूप में, राउंड क्लॉक के रूप में किया जाता है विद्युतीय उपकरणों के स्थापित करने के लिए। इसके बाद इसके अतिरिक्त जो उपरोक्त अचालकों के अतिरिक्त सूत्र, रुई, कागज, वार्निश आदि से तैयार किए गए अनेक प्रकार के अचालक वैद्युत कार्यों में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे फाइबर, प्रेस बॉन्ड पेपर, कार्टन टेप, अंपायर क्लॉथ, अंपायर स्लीव, हार्डबोर्ड आदि। साथियों, अभी आपने जो 18 प्रकार के प्रमुख अचालक का प्रयोग पढ़े हैं, उसके अतिरिक्त भी कुछ अचालक ऐसे हैं जो सूत्र रुई के संपर्क से, मिश्रण से बनाए जाते हैं। जैसे आपका है कागज वार्निश हाथ से तैयार किए जाते हैं, जैसे प्रेस बॉन्ड पेपर, कार्टन टेप, अंपायर क्लॉथ और अंपायर स्लीव। अंपायर क्लॉथ क्या चीज है? अगर कार्टन टेप को वार्निश में भिगो दिया जाए तो वह अंपायर क्लॉथ हो जाता है, और ठीक इसी प्रकार स्लीव को वार्निश में भिगो दिया जाए तो वह एम्पायर स्लीव हो जाती है। साथियों, जो स्लीव अभी आपने शब्द का प्रयोग सुना है, स्लीव जो है वाइंडिंग के ज्वाइंटों पर कुचालक की परत के रूप में, खोखली नलिका के रूप में प्रयोग किया जाता है कि ज्वाइंट में अगर इंसुलेटर हटा देते हैं तो सभी ज्वाइंट चालक हो जाते हैं और आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो वाइंडिंग का, उसके ऊपर कुचालक की परत के रूप में स्लीव का जो प्रयोग किया जाता है वह स्लीव कहलाता है। खोखली नलिका जो विद्युत का कुचालक होती है, स्लीव के रूप में प्रयोग होती है।